बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की एग्जांपल्स करनी है और कुछ थ्योरम्स करेंगे। तो आपको जो टोपोलॉजी वाली पिंक पेज कवर पेज वाली बुक है उसके पेज नंबर 376 के ऊपर ये थ्योरम मिलेगा, जिसमें ये कह रहा है कि एनी सीक्वेंस एक्स के ऑफ नॉन ज़ीरो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। बात वो ये कर रहा है कि आप इस सीक्वेंस के जब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की बात कर रहे होते हैं किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जब हम लीनियर कम्बिनेशन के अंदर लिखते हैं तो वहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो हमारी इक्वेशन है वो डिपेंड नहीं कर रही होती, और वो नॉन ज़ीरो होते हैं। नॉन ज़ीरो होंगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, और अगर ज़ीरो हो जाएंगे यानी कि अगर सारे के सारे स्केलर्स ही ज़ीरो हों A1 A2 अप टू AK तक, तो फिर अगर सारे के सारे स्केलर्स ही ज़ीरो हैं तो फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब यहाँ पे किस तरह से देखें, अगर स्केलर ज़ीरो हैं फिर भी आंसर आपके पास समेशन में ज़ीरो आ रहा है, तो जो हमारे पास टर्म बनेगी ना, जो हमारे पास एक कम्बिनेशन बनेगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कम्बिनेशन होगा। अच्छा, इसको देख लेते हैं हम। टू शो एक्स के इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, हम एक्स के की एक लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, फिर ही हमें पता चलेगा ना कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। उसके लिए हमें A1 A2 अप टू AK तक एक स्केलर चाहिए होंगे, उन स्केलर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, और फिर उसका सम लेंगे, यानी कि मैं बात कर रही हूँ समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n। यहाँ पे उसने इनफाइनाइट की बात नहीं की, इसलिए मैंने n एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया है। ए के एक्स के, जैसे जैसे हम इसे खोलेंगे A1 X1 A2 X2 अप टू AK XK तक, यानी AN XN तक, तो ये सारे के सारे जो टर्म्स है ये सारे के सारे क्या हैं, ए वाले टर्म स्केलर्स हैं, और ये इटसेल्फ एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, हर एक एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं बात करूँ इसका स्केलर प्रोडक्ट लूँ, इनर प्रोडक्ट स्पेस लूँ इसका ज़ीरो के साथ, इस सीरीज़ में से एक एक्स जे उठाऊँ, और वो जे क्या होगा, हमने एक इसका एक्स ऑर्थोगोनल वेक्टर, इसने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की बात की है ना, और ऑर्थोगोनल वेक्टर में क्या होता है कि आप कोई भी दो वेक्टर्स उठाएं, उनका इनर प्रोडक्ट स्पेस उनका जो इनर प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है, तो हम कहते हैं कि वो जो दो वेक्टर्स हैं वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने नॉन जीरो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की बात की है, तो आप चाहे ये वाला स्टेप ना करें फिर भी आपको ये वाला करना ही पड़ेगा कि हमने इस सीक्वेंस की बात करें, इस सीक्वेंस का कोई एक्स जे वेक्टर हमने उठाया, उसके साथ हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं। इनर प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो हमने इसलिए लिखा क्योंकि उसने कहा कि वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। अब इस टर्म को जब एक्सपेंड करेंगे, यानी कि समेशन वाला एक्सपेंड करेंगे, आ जाएगा A1 X1 का XJ के साथ, फिर A2 X2 का XJ के साथ, A3 X3 का XJ के साथ। ठीक है, फिर XJ यानी इस टर्म के दरमियान कोई J टर्म भी आएगी XJ के साथ। सही है, और फिर लास्ट पे ये फिर एन टर्म AN तक। ठीक है, समझ लग रही है आपको कि इस के से लेके के इज इक्वल टू 1 से लेके एन के दरमियान तक, तो दरमियान में कोई जे एलिमेंट भी आ सकता है, इसलिए मैंने जे भी यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे स्केलर क्या है, A1 बाहर निकाल लिया, A2 स्केलर है बाहर निकाल लिया, यहाँ पे स्केलर है AJ बाहर निकाल लिया, और एंड पे स्केलर क्या होगा AN। ठीक है, वो आप टर्म लिख भी ले, वो उस टर्म ने ज़ीरो हो जाना। क्यों ज़ीरो हो जाना, क्योंकि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की ये प्रॉपर्टी है कि आपके पास अगर अंदर सेम है ना तो फिर आपके पास आंसर 1 आएगा, अदरवाइज वो ऑर्थोनॉर्मल की है तो फिर आप उसको नॉर्म की फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज वो उसका आंसर इन प्रोडक्ट का ज़ीरो होगा। तो इसका भी ज़ीरो 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 अप टू ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा AJ इंटू नॉर्म ऑफ XJ का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा AJ नॉर्म ऑफ XJ का स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब हमें पता है कि नॉर्म कभी भी ज़ीरो नहीं होती अनटिल एंड अनलेस हमारे पास जो वेक्टर है वही ज़ीरो वेक्टर हो। लेकिन यहाँ पे तो उसने मेंशन किया है थ्योरम के अंदर कि आपके पास जो वेक्टर्स होंगे वो नॉन जीरो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे। इट्स मीन कि एक्स जे और ये जो टर्म है ये तो ज़ीरो नहीं हो सकती, हेंस ए जे ज़ीरो होगा। और अगर ए जे ज़ीरो है तो जे कहाँ से वेरी कर रहा था, 1 2 3 अप टू एन तक, यानी A1 A2 A3 AK AN तक के जो सारे के सारे स्केलर्स है वो ज़ीरो है। हेंस ये जो सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस का लीनियर कम्बिनेशन हमने लिया था क्या है, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि मैं आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन बता चुकी हूँ कि ऐसा लीनियर कम्बिनेशन जिसके अंदर स्केलर्स की वैल्यू ज़ीरो हो, तो उस लीनियर कम्बिनेशन को कहते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियर कम्बिनेशन है। सो एक्स के जो सीक्वेंस उसने हमें दी हुई है इज़ आ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, सपोज दैट अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी
इज़ ऑर्थोगोनल टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स x1 x2 टू xn ऑफ v। यानी आप एक x उठा रहे हैं स्पेस में से और वो x बाकी सारे के सारे वेक्टर्स के ऊपर ऑर्थोगोनल है। देन x इज़ ऑर्थोगोनल टू एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x i। देखो ये कह रहा है कि अगर वो जो हमने वेक्टर उठाया वो बाकी हर वेक्टर के ऊपर ऑर्थोगोनल है, तो फिर आप इन वेक्टर्स का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना लें, का चाहे वो 2 एलिमेंट्स का बना लें, चाहे 3 का, चाहे 4 का, चाहे सब का ही बना लें लीनियर कॉम्बिनेशन, वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उसके ऊपर बी एक्स ऑर्थोगोनल ही होगा, क्योंकि इंडिविजुअल बी ऑर्थोगोनल ही है। इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन आपको पता क्या होता है कि स्केलर्स का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन और उनका एडिशन, ठीक है। तो x1, इसका जो पहले x1 है उसको x के साथ लेंगे, उसने कहा है ना कि उसके ऊपर ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब है x का x1 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगा, x का x2 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगा, x का xn तक इनर प्रोडक्ट जो होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि उसने कहा है कि ये जो x है इसे हर x के ऊपर ऑर्थोगोनल है। तो ये हमने लिख दिया। अब उसने बात की थी लीनियर कॉम्बिनेशन की, तो मैं इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ तक तो हमने वो लिख लिया जो उसने स्टेटमेंट में बताया हुआ है। यहाँ पे आगे समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n a i x i, ये x i जो है वो मैं ये ले रही हूँ जिसने कहा कि x i का आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। a i में जाहिर सी बात है लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए आपको स्केलर्स की ज़रूरत पड़ती है, मैंने वो ले लिया और साथ समेशन लिख लिया। जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा a1 x1 का x के साथ, फिर a2 x2 का x के साथ, a3 x3 का x के साथ, एंड पे आ जाएगा an xn का x के साथ लीनियर इनर प्रोडक्ट। इसमें से आ गया a1 कांस्टेंट है, स्केलर है, बाहर आ गया, a2 बाहर आ गया, अप टू सो ऑन और an बाहर आ गया। गिवन उसने क्या कहा है कि x1 का x के साथ, x2 का x के साथ, xn का x के साथ सारे के सारे क्या लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, आंसर इनका प्रोडक्ट 0 है, तो ये 0 0 0 0 आंसर टोटली क्या आया 0। तो हमने ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन पढ़ी थी, जब भी दो चीज़ों के इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि वो दो वेक्टर्स हैं आपस में ऑर्थोगोनल हैं। तो अगर इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल आया तो हैंस x इज़ परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल टू दिस लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर ली थी। उसने कहा था कि आप ये देखें कि हर x के ऊपर वो है ऑर्थोगोनल है, तो आप ये प्रूव करें कि उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर भी x ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर ही होगा, और ये चीज़ भी हमने प्रूव कर दी।